हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 16 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पर अपना नाम और क्लास आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक फर्म है जिसने सेकंड हैंड मशीन खरीदी है 1 अप्रैल 2016 को 36,000 की। 36,000 की हमने सेकंड हैंड मशीन खरीदी। इसको इंस्टॉल करने का, इसको लगाने का जो खर्चा हुआ वो 4,000 का हुआ। इसी साल 1 अक्टूबर को हमने एक और मशीन खरीदी 20,000 की। 1 अक्टूबर 2018 को हमने जो मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल 2016 को, इसको हमने बेच दिया 12,000 में और एक नई मशीन खरीदी। फ्रेश मशीन का मतलब है न्यू मशीन खरीदी 64,000। आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम के हिसाब से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मतलब कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से आपको लगाना है, जिसमें जो कॉस्ट में से आप जो हर साल डेप्रिसिएशन लगाते जाते हो और उसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है उसी पर आपको हर साल डेप्रिसिएशन लगाना है। और मशीन अकाउंट बनाना है आपको 2016 से 2020 तक। कैसे बनाओगे देखो। 1 अप्रैल 2016 को आपने मशीन खरीदी, मशीन आपकी एसेट है, तो क्या एंट्री होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने पैसा पे किया, मशीन आपके पास आ गई, एसेट आ गई, डेबिट करोगे, डेबिट साइड पर लिखोगे एसेट है 36,000। अब इस मशीन को आप ले तो आए, लेकिन इसको लगाने का भी आपको खर्चा करना पड़ा, जो कि 4,000 है। तो शुरुआत में जो भी आप नई मशीन पर खर्चा करते हो, जो भी नई एसेट पर आप खर्चा करते हो, रिपेयर करने का, लगाने का, उसको अपने फर्म तक लाने का खर्चा जो भी आप करते हो, वो सारा का सारा उसकी कॉस्ट में हम ऐड करते हैं। जैसे कि कोई नई चीज खरीदते हो, तो आप उसकी कॉस्ट कैसे लगाते हो? जितना भी आपको उसको लाने तक का खर्चा पड़ता है कि मैंने इस पर इतना क्या-क्या वैल्यू एडिशन की, क्या-क्या खर्चा किया, मैंने किस-किस को पेमेंट की, तब टोटल आप उसकी कॉस्ट निकालते हो ना कि हाँ, मुझे इस चीज़ को खरीदने में मुझे इतनी कॉस्ट पड़ी। तो उसी तरह से हमने ये एसेट खरीदी और अगर हमने इसको 4,000 रुपए लगाने में भी लगाए, तो ये इसकी कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। तो हम इस मशीन को नाम दे देते हैं M1, जिसकी टोटल कॉस्ट हो गई आपकी 40,000 की, ये मशीन हो गई। अब 1 अप्रैल 2016 को आपका ये साल शुरू हुआ, 31 मार्च 2017 को ये साल आपका खत्म होगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे, वो आपको कवर करनी है। तो 1 अक्टूबर 2016 को हमने एक और मशीन खरीदी 20,000 की, तो एक और मशीन आ गई आपके पास। तो बैंक अकाउंट M2, दूसरी मशीन का नाम रख दो, 20,000 की आपने मशीन खरीदी। टोटल मशीन अब आपके पास 60,000 की होगी। अब ये जो मशीन आप लाए हो, तो आपने इसको यूज भी किया, यूज करने से उसमें कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन हुआ होगा, उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई होगी। तो वो वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? जो डिक्रीज हुई हम एक एस्टिमेटेड कर लेते हैं कि हाँ, हम इस पर एक 10% लगाएंगे डेप्रिसिएशन या इतना डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो वो हमने रेट डिसाइड कर लिया कि 10% के हिसाब से हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे हर साल। तो अब आपके पास जो पहली मशीन थी, उस पर आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपने उसको यूज़ किया, 12 महीने का डेप्रिसिएशन हो जाएगा उस पर 4,000 रुपए। और जो दूसरी मशीन खरीदी 20,000 की, वो आपका डेप्रिसिएशन लगेगा उस पर 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, 6 महीने का 1,000 रुपए। 10% के हिसाब से पूरे साल का तो 2,000 बनेगा। 6 महीने का बनेगा 1,000 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो आपका इस साल लगा, वो हम 31 मार्च को एडजस्टमेंट डालेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट की। पूरे साल में यूज करने से इस एसेट की वैल्यू 5,000 से घट गई है, तभी तो हम क्रेडिट साइड पर लिख रहे हैं। एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा? 60,000 माइनस 5,000, 55,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया और एंड में ये क्लोज हो गया। तो ये साल, एक साल की आपने मशीन अकाउंट को बना लिया। अब अगले साल क्या बुक्स में बनेगा आपका अकाउंट? अगले साल आपका जो ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसको आप यहाँ पर ब्रॉट डाउन करोगे। ओपनिंग बैलेंस 55,000, ये 55,000 का आपके पास बैलेंस आ गया 1 अप्रैल 2017। अब 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच
आपने जो भी ट्रांज़ैक्शन की है वो आपको कवर करनी है। तो यहाँ पर देखो 31 मार्च 2018 तक क्या कोई ट्रांज़ैक्शन है? नहीं। 1 अक्टूबर 2018 है जो कि 31 मार्च 2018 के बाद है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में हमने कोई और ट्रांज़ैक्शन नहीं की। तो सीधा-सीधा जो 2 मशीन थी, उस पर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। लेकिन अब डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा? जो आपकी क्लोजिंग अमाउंट बची थी, क्लोजिंग वैल्यू बची थी, उस पर आपको लगाना है। तो ये 55,000 में 2 मशीन आपकी है। जो M1 रह गई है वो आपकी 40,000 माइनस 4,000, अब इसकी वैल्यू कितनी रही है? 36,000 की। 36,000 पर पूरे साल का लगेगा 3,600 रुपए। और जो 20,000 की मशीन थी M2, उस पर हम 1,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। तो आज उसकी वैल्यू कितनी बची हुई है? 19,000 की। तो 19,000 पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन अब आप लगाओगे 1,900 रुपए। तो ये हमने क्या लिया? जो रिटर्न डाउन वैल्यू में है, मशीन की जो एसेट की आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू बच गई है, उस पर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। जो एंड में आपकी वैल्यू बच गई थी मशीन की, उस पर अब आपने डेप्रिसिएशन लगाया पूरे साल का। तो अब ये टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 5500 रुपए। 55,000 पर 10% 5500 रुपए का आपका डेप्रिसिएशन लग गया। सीधा-सीधा आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपने कोई सेल परचेज़ नहीं की। लेकिन वर्किंग नोट भी आपको बनाना होगा। डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर है या क्वेश्चन है, इसमें आपकी कैलकुलेशंस बहुत है। प्लस माइनस बहुत करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो कैलकुलेशन पर आपको बेसिकली फ़ोकस करना है, ध्यान से करना है। प्लस माइनस जो कि आप कई बार मिस्टेक करते हो, वो मिस्टेक नहीं करनी है। तो साथ के साथ वर्किंग नोट्स को बनाते जाओगे, तो आप गलती नहीं करोगे, ना ही भूलोगे। तो इस तरह से हमने वर्किंग नोट बनाया, 5500 का डेप्रिसिएशन लगाया। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? 55,000 माइनस 5500, 49,500 रुपए की वैल्यू बची। ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, इस साल का भी हो गया। अब हम आते हैं अगले साल। अगले साल हम जब अपनी बुक्स बनाएंगे, तो उसमें एसेट है तो हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 1 अप्रैल 2018 को 49,500 रुपए का। अब हमने 1 अक्टूबर 2018 को एक मशीन खरीदी, और ये मशीन हमने कितने की खरीदी? हमने खरीदी है, इससे पहले 1 अक्टूबर को मशीन खरीदने से पहले हमने कुछ और भी किया है। 1 अक्टूबर को हमने एक मशीन जो 20,000, सॉरी, 1 अक्टूबर 2018 को हमने एक मशीन तो खरीदी, लेकिन साथ में एक मशीन को बेचा भी है। जो हमने 1 अप्रैल 2016 को एक मशीन खरीदी थी, कौन-सी वाली? M1। M1 जो मशीन हमने खरीदी थी, उसको हमने 1 अक्टूबर को बेच दिया। कितने में बेचा? 12,000 में। अब आपने 12,000 में इसको बेच तो दिया, लेकिन अब आपको फाइंड करना है कि उसकी वैल्यू कितनी थी। उसको हमने 12,000 में बेचा, तो हमें नुकसान हुआ या फायदा हुआ? और अब हमने उस मशीन को बेच दिया, तो हमें उस मशीन की वैल्यू को यहाँ से निकालना होगा, हटाना होगा, क्योंकि वो मशीन अब आपके पास नहीं रही, तो ये वैल्यू भी आपकी कम हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी वो मशीन। जो चीज़ हमारे पास होती है वही तो आप शो करोगे, जो चीज़ नहीं बची उसको आप निकाल दोगे यहाँ से। तो बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2018 क्या है इस मशीन की? M1 की वैल्यू 1 अप्रैल 2018 को अगर हम देखें 49,500 में कितनी इंक्लूडेड है, तो वो आप निकाल सकते हो। कैसे? 40,000 की आपकी मशीन थी स्टार्टिंग में, पहले साल आपने डेप्रिसिएशन लगाया 4,000, फिर आपने लगाया 3,600, तो उसकी वैल्यू बची हुई है 32,400 रुपए, जो कि इस अमाउंट में इंक्लूडेड है। ये 32,400 की मशीन आपकी 1 अप्रैल 2018 को। हमने बेची कब है? 1 अक्टूबर 2018 को। तो मतलब कि 6 महीने के लिए हमने इस मशीन को यूज़ किया। 1 अप्रैल 2018 से 30 सितंबर 2018 तक हमने इस मशीन को यूज़ किया, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा ना? तो डेप्रिसिएशन इस पर 6 महीने का हो जाएगा 1,620 रुपए। अब इसकी जो वैल्यू बची, वो कितनी बची? 30,780, जब कौन-सी डेट को? जिस डेट को आप बेचने जा रहे हो। उस डेट को उसकी वैल्यू कितनी है? 1 अक्टूबर 2018 को इसकी वैल्यू है 30,780, जिसे आपने बेच दिया 12,000। 30,780 की चीज को आपने 12,000 में बेचा, तो डेफिनेटली आपको नुकसान हो गया कितना? 18,780 रुपए का।
अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी देखो, क्योंकि हमें ये जो मशीन आपने बेच दी है इसकी ये वैल्यू आपको हटानी है यहाँ से। ये 32,400 रुपए आपको यहाँ से माइनस करने हैं, इस अमाउंट में से हटाने। तो सबसे पहले हमें जो पैसा मिला 12,000 रुपए वो लिखो। उसके बाद जो नुकसान हुआ बाय लॉस ऑन सेल 18,780 रुपए। तो ये दोनों तो मिलकर के आपका कितना हो गया 30,780 रुपए हमने क्रेडिट कर दिए कि ये मशीन हमने बेच दी, इतना पैसा मिला, इतना नुकसान हुआ। लेकिन अभी जो ये 1620 रुपए का डेप्रिसिएशन है, ये भी अभी आपको यहाँ पर डालना है। ये तो अभी आपने सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लगाया है, लेकिन डेप्रिसिएशन बुक्स में तो नहीं डाला ना। तो डेप्रिसिएशन डालते हुए आपको इस अमाउंट को भी ध्यान रखना है, जो मशीन सेल कर दी ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर अगर उस पर डेप्रिसिएशन लगा है, वो भी आपकी बुक्स में डलेगा। तो कुल मिलाकर के 32,400 से आपकी उसकी वैल्यू कम होनी है। 1620 रुपए अभी रहते हैं, तो वो कैसे दिखाओगे? डेप्रिसिएशन आपको दिखाना है। पहले हम यहाँ पर एक बार इसको दिखा लेते हैं। जो आपने नई मशीन खरीदी 64,000 की 1 अक्टूबर को, एक मशीन बेची और दूसरी मशीन इसी तारीख को हमने खरीदी 64,000 की M3। अब जो मशीन बच गई है उन पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो सबसे पहले देखो, जो M1 थी जो हमने बेच दी, उस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया था 1620 रुपए, जो कि हमें यहाँ पर लिखना है ताकि हमारा जो बैलेंस था इस मशीन का जो हमने बेच दी 32,400 की, वो हमें यहाँ पर से हटाना है। ओपनिंग बैलेंस में से 32,400 हटाने हैं। तो 1620 तो उसका डेप्रिसिएशन हो गया। M2 मशीन जो कि 17,100 रुपए की बची हुई है। कैसे बची हुई है? शुरुआत में 20,000 की आपने खरीदी, 1,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, फिर 1,900 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो 17,100 रुपए की मशीन पर अब आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 1,710 रुपए बनेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाना है आपको, क्लोजिंग बैलेंस जो बचा है उस पर लगाना है। नई मशीन जो खरीदी वो 64,000 की, वो आपने 1 अक्टूबर को खरीदी, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने का डेप्रिसिएशन 3200 बनेगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन अब आपका ये कितना हो गया? 6530 रुपए, 6,530 रुपए का डेप्रिसिएशन आप अपनी बुक्स में डालोगे, रिकॉर्ड करोगे, खर्चा डालोगे। और क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? 76,190 रुपए। कैसे आया? जो ये टोटल है आपका 1,13,500 रुपए की मशीन में 1,13,500 में से यहाँ आपने ये सब कुछ माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन और जो मशीन बेच दी, तो उसके बाद आपके पास बैलेंस बचा 76,190 रुपए का। और तीसरे साल का ये अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया मशीन का। अब आ जाओ फाइनली फोर्थ ईयर में। यहाँ पर 2019 में 1 अप्रैल 2019, ये कह रहा है ना 31 मार्च 2020 तक बनाना है, तो 1 अप्रैल 2019 को आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया 76,190 रुपए, जिस पर अब आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। दो मशीन है आपकी, M2 और M3। M1 तो हमने बेच दी, तो M2 और M3 का बैलेंस कितना कितना बचा हुआ है? M2 का बचा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस, अगर आप देखते हो तो 15,390 रुपए बचा, जिस पर हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 1539 रुपए बनेगा। और M3 जो कि पिछले साल हमने खरीदी, उसकी वैल्यू कितनी बची हुई है? 60,800 रुपए, जिस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 6,080 रुपए। तो कितना टोटल डेप्रिसिएशन बना आपका? डेप्रिसिएशन बना 7,619 रुपए। आप अपनी कैलकुलेशन को ऐसे भी चेक कर सकते हो। ये जो आपका ओपनिंग बैलेंस है, इसी पर आपको 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो वो 7,619 रुपए बनेगा। सीधा सीधा आप चेक कर सकते हो, अगर कोई और फर्दर सेल और परचेज नहीं हुई तो आपका डेप्रिसिएशन सीधा सीधा इसी पर ही लगेगा 10%। तो 7,619 रुपए हो गया। क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? 68,571 रुपए, 68,571। और ये अकाउंट भी अब आपका क्लोज हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करनी, कैलकुलेशंस को ध्यान में रखना है। इस तरह से चार्ट बनाते चलोगे, इस तरह से चार्ट बनाते चलोगे कि कौन कौन से साल में कितना डेप्रिसिएशन लगाया, तो आप मिस्टेक नहीं करोगे। डेफिनेटली गारंटीड, श्योर कि आपके फुल मार्क्स आएंगे अगर आप इस तरह से ध्यान से कैलकुलेशन करो।
तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, तभी तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, और आपका क्लास 11 का अकाउंट से कॉन्सेप्ट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तभी क्लास 12 में आप एक्सेल कर पाओगे। गुड बाय एंड टेक केयर।